शरीर में चरणामृत पीते हो, ठसक है प्यारी जू के चरणारविंद की, ए कल्याण परम पदे। बहुत मस्ती से हम कह रहे मान लो हमारी बात, बस ये पकड़ लो, नहीं पकड़ में नहीं आएगी। अंतर की वृत्ति प्रभु में जुड़ जाए, अपनापन हो जाए, स्मृति अखंड जुड़ जाए, वो धाम से, नाम से, रूप से, लीला से, अंतर की वृत्ति, हमारा सारा का सारा भाव सत्संग का अंतर की वृत्ति से रहता है। तुम पौशाला खोलो, औषधालय खोलो, बड़ी व्यवस्थाएं सब करो, ये सुकृत है, सुकृत पुण्य एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गऊ आ गई, दान दे दिया, वापस नहीं दे पाए तो गिरगिट बन गए, एक झटके में खत्म होने। एक वैष्णव निंदा सारे तुम्हारे पुण्य खत्म कर देगी। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता, और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय, मैं अमुक जगह का अमुक हूं। अपना 2-4 लोग होते हैं सर, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है, वो सब बाहरी बातें बताई जाती है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत, बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं, ये अमुक ईश्वर है, ये अमुक ईश्वर है। लगते हैं ईश्वर, लगते हैं सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता है, ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता है। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनीचेन, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके, मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। सब साधन कर यह फल सुंदर,
प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। कुछ न करो, चाहे कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बैठा लीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। वृंदावन मैं करोड़ जन्म तक भजन करूंगा और यही बात मांगूंगा कि मैं इसी रज में जन्मूं, इसी रज में मरूं और इनके रज में वास करने वालों की जूठन खा खा के जीऊं, बस ये। वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा, उच्छिष्ट की स्पृहा, बड़ा दम है ये भगवत प्रेमी ब्रजवासियों के टुकड़ों में, बड़ा दम है। इसका प्रभाव प्रिया प्रीतम से सीधे मिलाता है। ये ब्रजवासियों की टूक प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं, विश्वास कीजिएगा। इनकी वाणी जरूर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है, इनका व्यवहार भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और इनके ठाकुर भी टेढ़े हो सकते हैं, पर उनकी कृपा जो है बहुत है। ठाकुर भी उनके टेढ़े हैं। देखो ना ब्रजराज कुंवर को जहां मिलेंगे तो कहीं ग्रीवा टेढ़ी, चरण कमर टेढ़ी, तो उनके ब्रजवासी भी टेढ़े हैं। इनकी वार्तें कुछ अलग होती है। अपने स्वरूप में आ जाएं तो सही। हम तो पहली बार जब, तो हमें लगा भगवान के धाम के वासी ऐसे कैसे हो सकते हैं। शास्त्र नाम की तरह गालियां निकलती, शास्त्र नाम की तरह, जैसे ना ओम क्लीम देवा काम देवा नहीं शुरू होता है, गोपाल शास्त्र नाम, ऐसे उनके शुरू। तो हमने जिंदगी में तो कभी ऐसे भाषण सुने नहीं थे। गंगा किनारे थे ब्रजवासी, परस्पर बात करें तो हमें लगा कि टहलना चाहिए यहां से, तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं। नहीं, बाद में पता चला, ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा हुआ है कि वेद की स्तुति से ठाकुर जितना नहीं रीझते, ब्रजवासियों की गाली से रीझ जाते। ए भाई, ठाकुर रीझ जाए तो हमें को रीझने में क्या परेशानी। ब्रजवासियों के टूक में बहुत बड़ी सामर्थ्य है प्रिया प्रीतम के प्रेम प्रदान करने की, बात पकड़ लेना। और गुरु कृपा से जब से ब्रजरज का सेवन हुआ तब से आज तक ब्रजवासियों के टूक मिलते रहते हैं। अब जा नहीं पाते तो कई घरों से भिक्षा आ जाती है, कई घरों से दो दो टुकड़े सबसे लेकर के। उधर पोषण आज भी ब्रजवासियों के टूक से ही होता है। श्रीपाद कह रहे करोड़ जन्म तक साधना करूंगा और यही मांगूंगा कि मैं वृंदावन में ही जन्मूं, वृंदावन की रज का सेवन करूं, वृंदावन के वासियों की जूठन पाऊं। वृंदावन मधिवसता, वृंदावन के बीच में रहूं, मुच्छिष्टे की स्पृहा, मेरी ये चाहत रहेगी, आवश्यकता रहेगी कि उच्छिष्ट ब्रजवासियों का पाऊं। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। हे, अपने लोगों को क्या चाहिए? जो श्रीपाद कह रहे हैं वही मिला हुआ है। वृंदावन वास, वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की जूठन। अब तो गर्व से कहो धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। मेरे भाग्य ऐसे कहा, वृंदावन ने मुझे धन्य कर दिया। चलते हैं संत वाणी, भगवत प्रेमी महापुरुषों के वचन। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः
जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अगर पापी जन हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं, और वो भी उच्चारण करें हरि, श्री हरि, हरे नमः, तो बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। ऐसा स्मरण करते ही, बोलते ही अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते भी पावकः। जैसे इच्छा ना हो या इच्छा हो, कैसी भी स्थिति हो, आग छू जाए तो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी। ऐसे ही कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है, तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट हो करके वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रही और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति, कौन सी दुर्लभ बात है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। यह भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास कर लो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दिन, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है, थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी भी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवद आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं और भगवद आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि